अब है अग्निष्टोम याग। अब आपके दूसरे नेट के सिलेबस में लगा हुआ अग्निष्टोम याग। जिस प्रकार से हमने अग्निहोत्र याग पढ़ा है, किसको करना चाहिए, ब्राह्मण को किस समय करना चाहिए, क्षत्रिय को किस समय करना चाहिए, किस दिन अग्नि का आधान करना चाहिए, कौन से द्रव्य डालने चाहिए, कौन इसका प्रमुख देवता होता है, उसी प्रकार से हमें अग्निष्टोम याग को भी पढ़ना है। तो वहीं पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अग्निष्टोम सोम संस्था का एक याग है। आपने पढ़ा होगा 3 संस्थाएं आई थी, पाक संस्था थी, हवीर संस्था थी और सोम संस्था थी। तो सोम संस्था में सबसे पहले यही लिखा हुआ था अग्निष्टोम याग। तो वही कह रहे हैं कि सोम संस्था का ही एक भाग है, यानी जो अग्निष्टोम याग है वो सोम संस्था का ही एक भाग है। और दूसरा कहते हैं इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ज्योतिष्टोम इसी याग का दूसरा नाम है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ज्योतिष्टोम याग या अग्निष्टोम याग। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विशेषण हैं। अग्निष्टोम को ही हम ज्योतिष्टोम के नाम से जानते हैं और ज्योतिष्टोम को ही अग्निष्टोम के नाम से जाना जाता है। आगे कहते हैं यह 5 दिनों तक चलता है, यानी चाहे ज्योतिष्टोम आपसे पूछ लिया जाए या अग्निष्टोम पूछ लिया जाए, बात एक ही है। आपसे पूछा जाए कि कितने दिनों तक करना चाहिए, तो ये 5 दिनों तक चलता है। आगे कह रहे कि इसमें साम मंत्रों के द्वारा अग्नि की स्तुति की जाती है, अग्नि इत्यादि की स्तुति की जाती है, इसीलिए इसको अग्निष्टोम याग कहा जाता है। या अग्नि देवता को प्रमुख मान करके इसमें स्तुति की जाती है, तो इसलिए इसको अग्निष्टोम याग कहा जाता है। यह कह रहे कि यह सभी सोम यागों की प्रकृति है, यानी आधार है। जितने भी सोमयाग हैं, सोमयाग आपने सोम संस्था में 6 याग इसके अतिरिक्त और पढ़े थे, षोडशी, उक्थे इत्यादि। तो सारे के सारे यागों की सबसे मूलभूत इकाई बोल सकते हैं, या आधार बोल सकते हैं, या प्रकृति बोल सकते हैं, जननी बोल सकते हैं, वो अग्निष्टोम याग को ही माना जाता है। अर्थात सभी सोम याग इसकी विकृतियां हैं, मतलब इससे अंग हैं, इसके अग्निष्टोम याग के ही एक प्रकार से अंग हैं, ये सब का प्रधान है। तो वही कह रहे हैं कि सभी सोमयाग इसकी विकृति हैं और इसके अंतर्गत आते हैं। आगे कह रहे कि इसमें 12 मंत्रों या स्तोत्रों या शस्त्रों को घुमा फिरा कर प्रयोग किया जाता है, मतलब 12 मंत्र होते हैं जो घुमा फिरा के बोले जाते हैं, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं बोला जाता। 5 दिन तक ये याग चलता है और इसमें 12 मंत्रों को, 12 स्तोत्र बोल सकते हैं, या 12 शस्त्रों को घुमा फिरा करके बोला जाता है। कहते हैं इसमें 16 प्रधान ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सोम प्रवाक होता है, 10 चमस अध्वर्यु होते हैं और एक या अनेक सदस्य भी होते हैं। देखो अग्निहोत्र में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक ऋत्विक होना चाहिए, वो भी अगर यजमान स्वयं ना कर सके तो हम ऋत्विक रख सकते हैं, अदरवाइज यजमान स्वयं अगर जानता हो या यज्ञ का जाता हो तो वो स्वयं भी यज्ञ कर सकता है। लेकिन अग्निष्टोम में ऐसा नहीं है, अग्निष्टोम में 16 ऋत्विक होने चाहिए। प्रधान ऋत्विक आपको संख्या दी है कि 16 प्रधान ऋत्विक होने चाहिए और इसके अतिरिक्त एक सोम प्रवाक होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि अग्निष्टोम याग में सोम प्रवाक कितने कहे गए हैं, तो एक सोम प्रवाक होना चाहिए और 10 चमचा अध्वर्यु होने चाहिए, और इसके अलावा एक या और भी अनेक बहुत सारे सदस्य भी हो सकते हैं। अब 16 ऋत्विक कौन से होते हैं, तो ये लास्ट वाले मंत्र हैं, इधर वाले ये प्रत्येक वेद के 4 ऋत्विक होते हैं। जैसे आप नॉर्मल तो प्रधान आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद का ऋत्विक होता है और यजुर्वेद का अध्वर्यु माना जाता है, सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। लेकिन प्रत्येक वेद के 4 ऋत्विक होते हैं। जैसे होत्रिगण यानी ऋग्वेद के होते हैं होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक या ग्रावस्तुत, ये 4 प्रकार के ऋत्विक ऋग्वेद के होते हैं। आगे अध्वर्युगण यानी यजुर्वेद के 4 ऋत्विक होते हैं, तो इनमें से एक अध्वर्यु है, प्रतिप्रस्थाता है, निष्ठा और उन्नता, ये 4 ऋत्विक यजुर्वेद के माने जाते हैं। आगे हैं उद्गात्रीगण, यानी जो सामवेद का उद्गाता जो ऋत्विक माना जाता है, तो उसी का समूह हमें माना जाता है उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य। ऐसे अथर्ववेद का ब्रह्मा माना जाता है, तो उस ब्रह्मगण में यानी ब्रह्म के समूह में 4 अन्य आते हैं। तो एक ब्रह्मा होता है, ब्राह्मणांशसी होता है, अग्निध्र होता है और पोता होता है। ये 16 के 16 आपको पक्का से पक्का याद करने हैं, महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि नेष्टा कौन से गण का ऋत्विक होता है, प्रतिहर्ता कौन से गण का ऋत्विक होता है, पोता कौन से गण का ऋत्विक है, होता कौन से गण का ऋत्विक है। तो प्रत्येक गण के 4 ऋत्विक हैं। होत्रीगण आपको पता है ऋग्वेद से है, अध्वर्यु गण आपको पता है यजुर्वेद से है, उद्गात्रीगण सामवेद से है और ये जो ब्रह्मगण है ये आपको पता है अथर्ववेद से है। और इन 4 गणों के अंतर्गत 4 अन्य ऋत्विक आते हैं, तो 4 आएंगे, तो कुल मिलाकर के 16 ऋत्विक होते हैं जो अग्निष्टोम याग में कहे जाते हैं।
अब ये मंत्र है, चाहे आप इधर से याद कर लेना, ये आसानी में पड़ेगा, आपको हिंदी की तरह लिखा हुआ है, चाहे आप ऐसे कर लेना, होत्री ग्रावा स्तुता अच्छा वांग मैत्रा वरुणा वृचः, ये होत्रीगण का हो गया। अध्वर्यु के लिए मंत्र है, अध्वर्यु प्रति प्रस्थाता निष्ठा उन्नेता च याजुषा, अर्थात जो याजुस यानी ये जुर्वेद के हैं। आगे कहा सामने ब्राह्मण्य उद्गाता प्रस्तोत्री प्रतिहर्ता कौ, यानी सामने यानी सामवेद के हैं। और आगे कह रहे कि ब्रह्मा च ब्राह्मणांछसी पोता अग्निध्र अपि अथर्वण है, यानी अथर्वण है जो अथर्ववेद है उसमें ब्रह्मा ब्राह्मणांछसी पोता और अग्निध्र के नाम से 4 ऋत्विक माने जाते हैं। आपको जैसे सुलभ लगे, जैसे सरल लगे आप याद कर सकते हैं, तो इस साइड से, क्योंकि बात दोनों में एक है। ये 2 मंत्र हैं और ये मंत्र को खोल करके लिखा गया। अब इसकी विषय वस्तु है कि किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए इस यज्ञ में। तो कहते पहले दिन ऋत्विक का वर्ण होना चाहिए, यानी 16 ऋत्विक होते हैं, उनमें से पहले दिन का वर्ण होना चाहिए। देव यजन याजन होना चाहिए। प्रागवंशशाला यानी पत्नीशाला, क्योंकि ये जो यज्ञ होता है ये सपत्नीक होता है। निर्माण, अग्नि समारोपण, देव यजन पूजन, अपशु दीक्षा, दीक्षणेष्टि, यजमान दीक्षा आदि कार्य इसमें किए जाते हैं। क्योंकि 5 दिन का याग होता है। दूसरे दिन में प्रायणेष्टि याग, सोमक्रय, आतिष्ठेस्ति याग, तानून पत्र, सोमानपायन, निःप्रवर्ग्य, उपसद, सुब्रमण्य इत्यादि का कार्य किया जाता है। तीसरे दिन में पौर्वाहिक प्रवर्ग्य, महावेदीकरण, अपराहन प्रवर्ग्य आदि कार्य किया जाता है। और चतुर्थ दिन में प्रवर्ग्या, प्रवर्ग्योद्वासन, वैसर्जन, अग्निसोम प्रणयन, दीक्षा विसर्जन, अग्निसोम्य पशु, बसती वरिग्रहण, दधितंचन आदि का कार्य किया जाता है। और 5वें दिन में ये आप देख लेना, थोड़ा थोड़ा आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से दिन में क्या किया जाता है, लेकिन एक बार आप थोड़ी नज़र मार लेना। पर हाँ, इतना ये याद कर लेना कि प्रथम दिन में आपको प्रागवंशशाला की पत्नीशाला का निर्माण किया जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो ये याग होते हैं वो सपत्नीक होते हैं, तो आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि प्रागवंशशाला का इसमें निर्माण होता है या नहीं होता। तो सीधा से याद रखना कि जो यज्ञ होते हैं वो सपत्नीक होते हैं, इसलिए प्रागवंशशाला का वहाँ निर्माण किया जाता है, यानी पत्नी को साइड में बैठाया ही जाता है। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो आप थोड़े ध्यान से याद कर लेना। अग्नि का समारोपण भी आपको पता है, पहले दिन में ही अग्नि का आधान किया जाएगा। तो 2-4 चीज़ें हैं, देव यजन पूजन इत्यादि, ये आप थोड़ी सी देख लेना इसमें। तो ये था आपका अग्निष्टोम याग, आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसके बाद में है दर्श पौर्णमास याग। ये पढ़ते हैं, दर्श पौर्णमास याग किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं।